राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से आप तमाम लोगों का स्वागत है। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के आयोजन का मकसद ये है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कमेटी का आज विस्तार हुआ है। हमारे साथ SM जाफरी साहब हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी मौजूदगी में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पार्टी की एक संक्षिप्त कमेटी का विस्तार की घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें एक उपाध्यक्ष, एक प्रधान महासचिव, एक महासचिव और 3 सचिव बनाए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की प्रदेश इकाइयों का भी गठन हुआ जिसके अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बाबूउद्दीन को नियुक्त किया गया है और बिस्मी जहीर नकवी साहब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, वो हमारे बीच यहाँ है। इसके अलावा जो कमेटी बनी है प्रदेश की राष्ट्रीय कमेटी में, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद आबिद हुसैन साहब को बनाया गया है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब्दुल हसीब जामी साहब राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद जावेद साहब को बनाया गया है। इसके अलावा 3 राष्ट्रीय सचिव सैयद समर अब्बास, हुसैन नकवी, खालिद साहब और इफ्तिकार अहमद साहब को बनाया गया है। और जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश इकाई की कमान बिस्मी जहीर नकवी साहब को सौंपी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक प्रदेश के उपाध्यक्ष भी बनाए गए शकील अब्बास साहब, और रजी हैदर साहब को प्रदेश प्रधान महासचिव उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। बाबूउद्दीन साहब दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए हैं और सरफराज अहमद दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एक संक्षिप्त कमेटी हम लोगों ने यहाँ आज बनाई है और आने वाले दिनों में इसका विस्तार करेंगे हम। और SM जाफरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। 2024 के आगामी चुनाव के लिए ये कमेटी को हमने गठित किया है और अभी काफ़ी नाम इसमें ऐसे हैं जो देश भर में अपना काम कर रहे हैं और वो पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अल्पसंख्यक के साथ जुड़ना चाहते हैं। और माइनॉरिटीज़ के इस बार मुद्दे थोड़े अलग रहेंगे, और जैसे कि अभी सीट बंटवारे को लेकर के अभी एक मीटिंग होनी है, उसके बाद जो चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह उसके बाद में आप लोगों को न्योता दिया जाएगा, तब आपके सामने सभी बात है। 2-3 बातें, चूंकि अल्पसंख्यकों का मामला है, बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं कि बिहार प्रदेश में आबादी के तनासुब से, आबादी के हिसाब से मुसलमानों को उसकी हिस्सेदारी पिछले 30 साल से एक नारा जरूर दिया गया, एक लुभावना शब्द जरूर गढ़ा गया, माई का। लेकिन माई का मतलब, चूंकि लालू यादव जी बहुत चालाक इंसान है, उन्होंने बहुत साफगोई से माई का लफ्ज हिंदी और उर्दू का किसी शब्दों का एब्रीविएशन नहीं निकाला, अंग्रेजी का शब्द गढ़ा, और उस माई का मतलब होता है मेरा। यानी ये माई जो है, माई में वो मुसलमान बड़े खुश हो रहे कि एम का मतलब मुसलमान है, लेकिन दरअसल उस माई में लालू जी हैं और लालू जी का परिवार है। पहले हम 2 थे, हमारे 2 थे, यानी वो थे और 2 साला थे उनके, अब हम 2, हमारे 3 हो गए और पता नहीं 4, 5, 6, 7 कुछ भी होते रहेंगे। तो बहुत शातिराना तरीके से लालू जी ने माई का समीकरण का वो गढ़ा है, और उस माई में मुसलमान भले खुश हो ले, लेकिन 30 सालों में जब से लालू जी ने इस शब्द का इजाद किया है, सत्ता में हिस्सेदारी, प्रशासनिक हिस्सेदारी या किसी बड़े यानी संगठन में बड़े पद पे कभी किसी को बैठाने की कोशिश नहीं की गई। अध्यक्ष भी उनका होता था, प्रतिपक्ष का नेता भी उनका होता था, उप मुख्यमंत्री भी घर से होता था। उस माई को बहुत सफाई से प्रदेश के जो अल्पसंख्यकों का और खास के मुसलमानों के चैंपियन बनते हैं, सेकुलरिज्म का चैंपियन बनने का ढोंग करते हैं, उन्होंने मुसलमानों के हितों के लिए बहुत कुछ नहीं किया। सिर्फ हर 5 साल पर मुसलमानों को झाड़ पोंछ कर किसी अंधे तहखाने से निकाला, वोट लिया और फिर उसी अंदर तहखाने में मुसलमानों को डाल दिया, तुम्हारा काम खत्म। तो हम राष्ट्रीय लोक जनता दल और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी हो या पहले एनडीए की सरकार में हो, बराबर मुसलमानों की आवाज उठाते रहे, सरकार में रहते हुए भी, सरकार से बाहर भी, चाहे वो यूसीसी का मामला हो, सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो। जब सीए और एनआरसी का मामला चल रहा था 2019 के आसपास, याद करें, इकलौते बिहार में नेता थे जिन्होंने समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा निकालकर
पूरे बिहार के लोगों को बताया था कि किस तरह से सीए और एनआरसी से सचेत रहने की जरूरत है। इस तरह के कई मुद्दे हैं। सरकार में रहते हुए भी जब वो एनडीए की सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, तब भी उन्होंने चेताया था कि घर वापसी और जिहाद जैसे मसलों से देश का हल देश के विकास नहीं होगा, बल्कि इससे देश और भी पीछे चला जाएगा। तो इस तरह के मुद्दे वो बराबर उठाते रहे हैं। हमारी चिंता ये है, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता में देश बिहार के अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक हैं और वो लगातार इसकी चिंता करते रहते हैं। हमारी पार्टी ये मानती है कि बिहार में 18% तनासुर की आबादी है मुसलमानों की, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर ठन गोपाल सिर्फ वो एक शेर याद आता है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ और खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। सिर्फ खिलौने देती रही है महागठबंधन की सरकार। और नीतीश कुमार जी ने भी यही कहा। अभी चूंकि एक घटना एक चीज ये हुई है कि 2 कमेटियों का गठन माननीय तेजस्वी यादव जी ने किया है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में शासी निकाय में 6 लोगों की नियुक्तियां की गई है, 6 लोगों को, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं है। इसी तरह से आयुर्वेदिक काउंसिल है, जो परिषद है, उसमें 5 लोगों की नियुक्ति की गई, 5 लोगों को कमेटी बनाई गई है, उसमें भी एक मुसलमान नहीं है। तो मुसलमानों के नाम पे वोट तो लेते हैं, लेकिन जब हक हुकूक की बात होती है तो ये सरकार बस उनको तरजीह तवज्जो भी नहीं देती, तरजीह भी नहीं देती। तो ये हम तमाम लोगों का मानना है, हम पार्टी का मानना है कि इस प्रदेश में तनासुर आबादी के हिसाब से मुसलमानों को उसका हक दिया जाना चाहिए।